हेलो स्टूडेंट्स, इमेजिन आप डेली इतनी प्रैक्टिस करते हो राइटिंग टास्क रूल लिखने की, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे रीड करते हो, आइडियाज़ लिखने की कोशिश करते हो, इतनी मुश्किल से सीखते हो कि ऐसे को इलेबोरेट कैसे करना है और वोकैबलरी, वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, कितना कुछ स्ट्रगल करते हो। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में आपके सिर्फ इसकी वजह से आपके डिज़ायर बैंड्स को ना आ पाए बिकॉज आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई थी, जहाँ फिर लिसनिंग में वहाँ पर भी तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है ना। सारा आंसर पता होने के कारण भी एक आधा स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गया तो आपको बैंड नहीं देंगे तो वो डिडक्ट हो गया। तो क्या बेनिफिट हुआ? चलो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिसकी वजह से आपके 99% तक स्पेलिंग मिस्टेक्स होना कम हो जाएंगे। यस, 99। इजंट इट ऑसम? देखो स्टार्ट करते हैं। द रूल इज आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। एक्चुअली ये मैंने एक मूवी में देखा था, वो एक फन में बातें कर रहे थे तो उन्होंने ये रूल बताया कि ये तो रूल होता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये एक्सेप्शनल केस है, ये वो ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर सर्च करना शुरू किया तो पता चला एलिमेंट्री स्कूल में, आई मीन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को ये रूल सिखाया जाता है। इवन इसके ऊपर पूरी पोइम भी है। पोइम थोड़ी कन्फ्यूज़ ना कर दे आपको, इसलिए मैं वो नहीं बता रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं रूल के बारे में। देखो, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, मतलब हमेशा ई से पहले आई ही आएगा, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हैं उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले ये देखते हैं आई बिफोर ई। आपके बहुत सारे स्टूडेंट में से लाइक रिसीव और बिलीव के स्पेलिंग रॉन्ग होते ही होंगे। इवन दो आप डेली वो वर्ड यूज़ करते हो फिर भी आपके ऐसे में वो डिफ़िकल्टी होएगी ही, आपको स्पेलिंग रॉन्ग होते ही हैं। देखो आई पहले आया ई से, आई बिफोर ई ये नहीं है, ये रॉन्ग है वर्ड बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट ये यूज़ करते हैं। आई बिफोर ई, ये रूल यूज़ कर लिया, आई पहले आ गया ई बाद में। एक्सेप्ट आफ्टर सी, अभी इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसके अलावा इसमें नहीं आएगा, इस केस में नहीं आएगा। लाइक अगर सी आ गया ना, देखो यहाँ पे सी आ गया तो मतलब उल्टा हो जाएगा। आई बिफोर ई, आई ई आएगा, लेकिन एक्सेप्ट आफ्टर सी, अगर सी आ गया उसके बाद क्या उल्टा हो जाएगा? आई ई नहीं आएगा, ई आई आएगा। समझ रहे हो? आई ई नहीं आया, अगर सी आ गया तो उसके बाद ई आई आएगा। ये माइंड में रखना है कि आई ई आएगा हमेशा। जैसे हम एग्जाम्पल में करते नहीं, डैट इज करके, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखते हैं, कई बार ऐसे लिखते हैं, कई बार डैट इज करके ऐसे लिखते हैं ना, तो यही याद रख लो, हमेशा यही आएगा। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं हम वो देखेंगे, जहाँ पे आपको आई ई नहीं आएगा, ई आई आएगा। ठीक है, जैसे आई ई देख लो, डाई, फ्रेंड, अचीव, पीस, बिलीव, फील्ड। अभी ई आई देख लो, यहाँ पे सी के बाद सी आ गया, उसके बाद ई आई। रिसीव, सी आ गया उसके बाद ई आई। जब आपको ई आई इकट्ठा लगाना है ना, तब ये रूल देखना है कि आई पहले आएगा कि ई पहले आएगा, वो देखने के लिए ये देखना है। सी आ गया, ई आई, रिसीव, रिसीवर, ये सारे। ठीक है, लेकिन वेट, जैसे हर एक क्लास में कोई ना कोई रूल तोड़ने वाला होता ही है ना, यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रूल तोड़ते हैं। वो हम देखते हैं कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं। देखो, जब हमने प्लूरल करना है तो मान लो पॉलिसी है, हमें वाई को कट करके आई ई एस लगाना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हम ये तो बचपन से देखते ही आए हैं, वाई की कट करके आई आता है, प्लूरल करने के लिए ई एस लगाते हैं। तो मतलब जब हमें आई बिफोर ई, आई ई आएगा, एक्सेप्ट आफ्टर सी, सी के बाद तो हमारा ई आई आना था ना, लेकिन यहाँ पे सी है लेकिन आई ई है। ये रूल नहीं फॉलो हुआ। क्यों? बिकॉज ये तो हम प्लूरल कर रहे हैं। अगर टेंडेंसी भी देखें, वाई कट करके आई ई एस, कुछ भी हमने ऐसे करना है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होएगा। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं, उसको प्लूरल कर रहे हैं। या फिर हमने कुछ ऐड करना है, लाइक सी है उसके बाद आई एन जी लगा दिया, सींग, तो यहाँ पे देखो ना, आप बोलोगे कि आई बिफोर ई, यानी फिर आई ई आना था, यहाँ पे तो ई आई आ गया। कैसे भाई? वो फर्स्ट वर्ड तो डिफरेंट था ना, उसके साथ हमने ऐड किया है। या फिर री इंस्टॉल, इंस्टॉल के पहले री लगा दिया तो ये इकट्ठा हो गया ई आई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये केस इम्प्लीमेंट नहीं होएगा, हम वर्ड को कुछ ऐड कर रहे हैं। चलो ये दोनों थोड़े सिंपल थे, आपको ईजिली समझ आ गए होंगे कि मोस्टली आई ई लगेगा, लेकिन यहाँ पे सी आ गया, सी के बाद ई आई लगेगा। ये रूल इन केसेस में इम्प्लीमेंट नहीं होएगा।
और भी रूल्स होते, और भी एक्सेप्शंस हैं, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी आपको यहाँ पे ध्यान देने की नीड है। लाइक ए, यहाँ पे साउंड होगा ना नेबर, वे, है ना, वहाँ पे भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होएगा। मतलब हमेशा हमें आई ई लगाना है। यहाँ पे तो सी है ही नहीं, तो फिर ई आई कैसे आ गया? तो यहाँ पे ए की साउंड आए या फिर आई की साउंड आए, जैसे आइदर, नाइदर, यहाँ पे ये केस एप्लीकेबल नहीं होएगा। जहाँ फिर श की साउंड है, एशियंट, श आ गया ना, सफिशेंट, प्रोफिशेंट, यहाँ पे देख लो आई ई लगा हुआ है, सी है फिर भी आई ई लगा हुआ है। और बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन मैंने बहुत सर्च किया, मुझे उसके बारे में मिला ही नहीं। कि उन्होंने बोला लाइक 900+ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होता, लेकिन जो हम आपके आईएलटीएस में यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे, आपको रॉन्ग नहीं होएगा। इसलिए मैंने 99% बोला केसेस में ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो जाएंगे। एक और मैंने देखा कि जैसे वो बोले थे कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, फॉरेन, हाइट, है ना, ये वर्ड हैं, यहाँ पे लाइक ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, इसका ना ही साउंड आ रहा है। तो मैंने क्या कॉमन चीज़ देखी, देखो ई आई जी लगा है ना, यहाँ पे भी ई आई जी, जहाँ पे जी आ गया ना, देखो, यानी कि यहाँ पे ये रूल हम नहीं लग रहा, लेकिन हमारा ई आई आएगा। इसके पहले सी नहीं है तो हमारा आई ही आना चाहिए था, लेकिन नो, अगर यहाँ पे जी आना है तो ये ई आई जी, ई आई जी, यहाँ पे भी वैसे ई आई जी है। आपको क्या देखना है, सबसे पहले हमेशा आई ई ही लगाओ, जैसे दैट इज लगाते हैं ना, ये ही लगाओ। अगर सी आ गया तो ई आई लगाओ। सी आ गया तो आपको देखने की नीड है कि क्या वो हमने प्लूरल तो नहीं कर दिया, या फिर कुछ ऐड तो नहीं किया, या फिर यहाँ पे वो रूल एप्लीकेबल नहीं होएगा ना। या फिर हमारी साउंड कौन सी आ रही है, अ की आ रही है, आय की आ रही है, श की आ रही है। अगर ये साउंड आ रही है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होएगा। थोड़ा सा सोचने की नीड है। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको 1 सेकेंड लगेगा सोचने के लिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके 6 to 7 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ऑब्वियसली बात है 0.5 बैंड डिडक्ट होएगा ही। इतने सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं चलते भाई। और ये सिली मिस्टेक्स अगर आपको डेली प्रैक्टिस भी करते हैं, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, बार बार उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, सोच लो, या फिर डेली लिख के प्रैक्टिस किया करो कौन से वर्ड हैं, कैसे करना है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होएगा। बस हर चीज़ को प्रैक्टिस की नीड होती है। जब आपने अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिखने की कोशिश करोगे, तो सोचना कि ये रूल एप्लीकेबल है कि नहीं, ये हम आएगा कि नहीं, फिर लगा लिया, फिर चेक करो। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट करके देखो, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपके करेक्ट आंसर ज़्यादा आएंगे, आपको ईजिली लर्न भी हो जाएगा रूल। और कुछ और एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं लाइक वियर्ड, साइंस, सोसाइटी, यहाँ पे मुझे नहीं समझ आया कि लाइक कैसे आएगा ये रूल इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, जहाँ कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होएगा, बिकॉज इसका मुझे कहीं भी नहीं कुछ मिला। बट हर एक ये बाकी चीज़ें में है, जो चीज़ देखोगे तो आपका 99% तक स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। तो अच्छी बात है ना, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो रही हैं, 99% कम नहीं होते, बहुत अच्छी हैं ये स्कोर। और अगर आपका भी ऐसा कुछ चाहिए, लाइक मैंने तो यहाँ पे एक इंग्लिश शो में देखा था, तो आप भी डिफरेंट शोज़ देखने की कोशिश किया करो। लाइक एक शो है माइंड योर लैंग्वेज, वहाँ पे इतनी फ़नी वे में करवाते हैं। जैसे मूवीज़ देखने की कोशिश करो, वो फ़न में ही काफ़ी चीज़ें बता देते हैं, तो वहाँ से आपको ईजिली समझ आ जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये सारे रूल्स इम्प्लीमेंट करके ज़रूर बताना। जो आपको एक्सेप्शनल केसेस तो ये 3 है ही ना, इसके अलावा और कहीं लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वर्ड में भी ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होएगा, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स भी उससे हेल्प ले पाएँ। और जो अगर आप ट्राई करोगे, आपको लगेगा कि हाँ येस ये रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है, हमने ये लगाया है, हमने ये ट्राई किया है, तो वो वर्ड भी लिखने की कोशिश करना, ताकि जब बाकी स्टूडेंट्स वीडियो देखें उनको लगे कि हाँ हमने भी ट्राई करना है। ऑब्वियसली बात है कि आपको भी मोटिवेशन मिलेगी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, और आपके कमेंट देख के बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगी। तो एक दूसरे को हेल्प करो, ये रूल इम्प्लीमेंट करो। एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ, सिंपल सी बात है, आई ई लिखना है आपने जहाँ पे भी कोई वर्ड आ गया, ठीक है। अगर सी आ गया, सी में उल्टा हो जाएगा, ई आई हो जाएगा। एक एक्सेप्ट आफ्टर सी, एक ये एक्सेप्शन आ गई, एक ये एक्सेप्शन आ गई कि प्लूरल है या फिर कुछ ऐड किया है तब, या फिर ये साउंड की। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लॉन्ग ई की साउंड करते हैं, ई, जब हमारा वो वर्ड आता है ना,
तब भी हमारा ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं आपको माइंड में रखने की नीड है। उसके बाद आप ट्राई ज़रूर करना, आपकी स्पेलिंग ज़रूर कम हो जाएंगे। और वैसे भी ये एक पोइम थोड़ी सी ही आप अगर लर्न करना चाहते हो तो कर लो कि आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी विद द साउंड ऑफ लॉन्ग ई और व्हेन इट साउंड्स लाइक ए एज इन नेबर एंड वे। थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा। अगर नहीं करनी तो कोई बात नहीं, यही आप लर्न कर लो, आपके काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक कम होएंगे। लिसनिंग में भी स्कोर बूस्ट होएगी और राइटिंग टास्क 2 में भी होएगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।